नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव एक बार फिर आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल वाई एस राघव क्लासेस में। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी और वहाँ काउंटिंग ऑफ फिगर का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आकृतियों की गणना, उसका ट्रायंगल बेस्ड पार्ट 1 मैंने डाला था और बोला था कि पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैं आपको स्क्वायर और स्ट्रेट लाइन बेसिस पर मैं बात करूँगा। लेकिन ट्रायंगल बेस्ड के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं एग्ज़ाम में और काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वजह से मैंने ट्रायंगल बेस्ड पार्ट को दो पार्ट में तोड़ दिया है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ट्रायंगल बेस्ड रहेंगे, पार्ट 3 जो आएगा वो स्क्वायर के बेस्ड होगा और पार्ट 4 जो होगा वो स्ट्रेट लाइन के बेसिस पर होगा, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं उसी फ्लो में जिस फ्लो में अब तक हम पढ़ाते आ रहे हैं। और जैसा कि रीजनिंग की जो सीरीज मैंने आपके लिए जो स्टार्ट की है चैप्टर वाइज, तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर पूरा सिलेबस कराइएगा, या जैसा कि जो बैंक का भी सिलेबस कराइएगा या एसएससी का भी सिलेबस कराइएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि बस आप अपने आप में पेशेंस रखिए। आपको इस चैनल पर पूरा का पूरा रीजनिंग का पार्ट पूरा मिलेगा। करता है मेरा केवल एक ही मोटिव है कि आप अच्छे से अच्छा पढ़ें और अपने एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब में आप कहीं ना कहीं एक सीट अपने लिए रिजर्व करें। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर की और उसमें टाइप 1 की। तो जैसा कि आपका टाइप 1 आपके सामने आ चुका है और इसमें जो टाइप 1 है इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में जो टाइप 4 मैंने कराया था तो उसमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन कराया था और उस तरीके के क्वेश्चन में मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि जैसे ही अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई अगर बात करें कि उल्टा ट्रायंगल बनता है, मतलब उल्टा त्रिभुज बनता है, तो वो बाहर वाले त्रिभुज को, मतलब आउटर ट्रायंगल को अपने आप को इंक्लूड करते हुए 4 पार्ट में डिवाइड करता है, जो इनर ट्रायंगल है और एक आउटर ट्रायंगल होता है। तो टोटल अगर बात करें कि अगर एक ही उल्टा त्रिभुज इसमें बन रहा है तो केवल 4 ट्रायंगल और प्लस एक, मतलब टोटल 5 होंगे। लेकिन अगर इसमें हम 2 बना दें तो इसका हमने एक तरीका लिखा था कि जैसे कि अगर हम 2 बना दें तो इसका तरीका लिखा था कि जितने भी हमारे इनर ट्रायंगल होंगे हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, मतलब 4 का गुणा करेंगे और प्लस कर देंगे 1। लेकिन इसका एक एसएससी सीजीएल 2013 में एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने सेकंड दिखाई दे रहा है जिस पर मैं अभी आऊँगा। लेकिन उससे पहले फर्स्ट हम इसका बेसिक क्वेश्चन मैंने रखा है जिससे हम समझकर आगे सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जैसा कि जो पहला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है कि इस क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं और क्या तरीका होता है, और इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट ये कर दिया जाता है कि उसमें लाइन बना दी गई है। अगर हम इसमें ये जो लाइन हमें दिखाई दे रही हैं, अगर इनको हम हटा देते हैं तो हमारे सामने एक बेसिक स्ट्रक्चर यही निकल कर आता है कि एक ट्रायंगल है और उसके अंदर एक इनर ट्रायंगल है जो उसके रिवर्स ऑर्डर, मतलब उल्टा बना हुआ है। और अगर हम इसका आंसर देखें तो हम जानते हैं कि इनर ट्रायंगल कितना है, 1, और मल्टीप्लाई कर दिया उसमें 4 और प्लस 1 कर दिया तो टोटल कितना निकल के आ रहा है, 5। अगर लाइन ना होती तो आंसर हमारा ये होता, लेकिन यहाँ लाइन भी बनी हुई है और लाइन बनी हुई तो हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है, अगर हम इसी की बात करें केवल, तो इसमें ये जो पार्ट है अगर हम एक लाइन बनाते हैं तो इस वाले ट्रायंगल को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। लेकिन जो बड़ा वाला जो पार्ट है उसको हम ऑलरेडी पहले ही काउंट कर चुके हैं 5 में। तो अगर हम कहें कि एक लाइन कितने में डिवाइड कर रहा है, 2 में, तो यहाँ अगर लाइन 3 है तो कितने में डिवाइड करेगा, 6 में। तो यहाँ अगर हम 6 और ऐड कर दें, क्योंकि एक लाइन कितने में डिवाइड कर रहा है, 2 में, और 3 लाइन है तो कितने में डिवाइड करेगा भाई, 3 इंटू 2, 6 में। तो हम 6 और ऐड कर दें तो जो निकल के आएगा हमारे सामने वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में देखें कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम कह सकते हैं कि जितना भी हमारा जो इनर ट्रायंगल हैं, मतलब जितने भी इनर ट्रायंगल हैं उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है कितने का, 4 का, प्लस 1 करना है। उसके बाद जितनी भी लाइन है
उसमें मल्टीप्लाई करना है 2 का। अब लाइन ये वाली नहीं जो बाहर साइड दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है, अब जैसे यहाँ हमारे पास इनर ट्रायंगल कितना है 1, मल्टीप्लाई कितने का 4 का, प्लस क्या कर दिया 1, और लाइन कितनी है जो मैंने डबल दिखा रखा है ये वाला पार्ट 1 2 और 3, तो यहाँ हम करें +3 × 2, तो डेट मीन्स ये हो गया 5 + 6 = 11। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरीके से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड को फटाफट देखते हैं कि क्या उसका आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले हम काउंट क्या करेंगे, इनर ट्रायंगल। तो हमने इनर ट्रायंगल काउंट किया जो उल्टे बने हुए हैं, बाहर वाले ट्रायंगल के अंदर जो बने हुए हैं, तो 1 और 2। तो हमें कितने इनर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं 2, और इनर ट्रायंगल में कितने का मल्टीप्लाई करते थे हम 4 का, और प्लस क्या करते थे 1। तो ये हमारे आउटर ट्रायंगल हो गया। अगर लाइन ना होती तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होता, लेकिन अगर लाइन है तो लाइन कितनी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो कितनी लाइन है 6, और एक लाइन कितने ट्रायंगल में डिवाइड कर रही है 2 में, 2 त्रिभुज में डिवाइड कर रही है। तो अगर हम देखें कि इससे क्या निकल के आ गया, तो इससे निकल के आ गया 4 × 2 8 + 1 9 + 6 × 2 12। तो टोटल जो हमारा आंसर यहाँ निकल के आएगा वो कितना होगा 21। एक चीज़ और मैंने इस तरीके के क्वेश्चन में पिछले वीडियो में बताया था लास्ट में, कि जब भी यहाँ ऑप्शन आता है वो ऑप्शन हमेशा ऑड होगा। तो देखिए पहले में जो आंसर आ रहा था 11 आ रहा था, दूसरे में क्या आ रहा है 21, लेकिन जो संख्या आ रही है वो ऑड संख्या आ रही है, लेकिन यहाँ इवन संख्या जैसे कि यहाँ 12 है, वो कभी भी यहाँ ऑप्शन सही नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे टाइप पर। जो सेकंड टाइप हमारे पास आता है जिसकी हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये 3 तरीके का बनता है। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बार बार एग्जाम में हमें देखने को मिला है। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें तो रिसेंटली 23 दिसंबर 2018 को ये वीडियो के एग्जाम में देखने को मिला है 23 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में। और ऐसे क्वेश्चनों का आंसर कहीं ना कहीं ट्रिकी भी होता है और बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए ज़रा देखते हैं हम क्वेश्चन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें सबसे पहले पार्ट काउंट करेंगे और हम फाइंड आउट क्या करेंगे यहाँ हाउ मैनी ट्रायंगल, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है अभी ट्रायंगल की ही चल रही है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पार्ट हैं 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब जैसे हमारे पास टोटल पार्ट आ गए, तो ऐसा अगर क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने का एक ही तरीका होता है कि जितने भी पार्ट हैं, पार्ट को हिंदी में बोलते हैं भाग, उसमें मल्टीप्लाई करना है 2 का, मतलब 2 का गुणा कर देना है, और आंसर जो भी निकल कर आएगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। जैसे कि पहले में कितने पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 4 पार्ट हैं, मतलब 4 भाग हैं, और 2 से गुणा करना है, तो आंसर कितना हो गया 8। तो आंसर पहले के हिसाब से क्या आ जाएगा 8। अगर हम दूसरे की बात करें कि दूसरे में कितना है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। तो आंसर क्या हो गया सी। और तीसरे में अगर बात करें हम थर्ड क्वेश्चन में, तो 8 पार्ट हैं, मल्टीप्लाई 2 से करना है 16, बस कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और देखने में लगता है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, क्या होगा, कैसे हम काउंट करेंगे, कुछ नहीं, बस ट्रिक होती हैं, फॉलो करो और फटाफट से क्वेश्चन करो। विद इन 5 सेकेंड आपका ये आंसर
अगर गोला भरने वाला है तो वो हो जाना चाहिए, और अगर ऑनलाइन पेपर है तो टिक हो जाना चाहिए, और उसके बाद आप फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। और क्योंकि जो भी क्वेश्चन जहाँ से भी हम समय बचा सकते हैं वहाँ से समय बचाएं। तो दोस्तों क्वेश्चन इस पेपर इस लेवल का होता है कि हमारे क्वेश्चन हमें सभी आते हैं, लेकिन हमारे पास जो बचता है, जो नहीं बचता है, वो होता है समय। और हमें समय ही बचाना सीखना है क्वेश्चनों में। तो फटाफट से आप रीजनिंग को जल्दी कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को भी मैं जब भी समय मिलेगा मैं आपको उसको बताता रहूँगा। तो चलिए मूव करते हैं हम थर्ड टाइप पर, और देखते हैं थर्ड टाइप क्या है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। अगर हम इस चीज़ को हाइड कर दें, सपोज करिए ये नहीं है, तो हमारे पास क्या है, केवल एक पार्ट है, मतलब एक जैसा ट्रायंगल। और ये शुरुआत में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था टाइप 2 में उसी तरीके का है। तो यहाँ कितने भाग है, 1 2 3 4, और हम क्या कर देंगे, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, यस और नो। लेकिन यहाँ हमारे पास भाग कितने हैं, 2। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले में और इस वाले में दोनों में 8 त्रिभुज होंगे, यस और नो। और हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 16। और बस स्टूडेंट यहाँ ये गलती करता है कि वो फटाफट से 16 ऑप्शन जो कि रखा होगा, मैंने नहीं रखा लेकिन एग्जाम में रखा होगा, फटाफट से 16 ऑप्शन को क्लिक करके चला आता है। लेकिन वो एक चीज़ भूल जाता है कि जब भी एक जैसे फिगर आपस में ऐड होंगे, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो इसमें कुछ हिडन ट्रायंगल भी होते हैं। क्या होते हैं, हिडन ट्रायंगल भी होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं छिपे हुए त्रिभुज। और उनको निकालना कैसे जाता है, तो उसका देखिए ये छुपे हुए त्रिभुज कैसे हैं। तो ये देखो साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो पॉइंट है ये एक त्रिभुज बना रहा है, और दूसरा त्रिभुज क्या बना रहा है, यहाँ ये वाला। तो कितने हिडन ट्रायंगल हैं, 2। हम ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 18। अब इसको हम जल्दी कैसे पकड़ें, अगर क्वेश्चन इस तरीके का है तो आप केवल जहां दोनों त्रिभुज मिल रहे हैं आप उन पॉइंट को काउंट कर लो। कितने पॉइंट हैं, 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट हैं तो 2 हमने ऐड कर दिया, आंसर क्या हो गया, 18। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन में देखता हूँ, और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि आंसर क्या है। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सबसे पहले तरीका यही कि हाउ मैनी ट्रायंगल, 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, जैसा कि मैंने पिछला अभी बताया है। तो क्या हो गया, 8 प्लस 8 प्लस 8। अब प्लस क्या होंगे, हिडन ट्रायंगल, छुपे हुए त्रिभुज। अब छुपे हुए त्रिभुज जैसा कि अगर हम वैसे देखें तो कितना है, जैसे कि 1 और 2, एक इधर होगा एक उसका रिवर्स होगा, दूसरा 3 और 4। या हम ये कह सकते हैं कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो कितने पॉइंट हैं, 4। तो 4 और ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा, 24 एंड 4 28। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब इसकी एक ट्रिक और मैं बताता हूं आपको कि अगर वो सीधा सीधा इसके नीचे नहीं दे रखा तो हम कैसा कर सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे कि ये इस तरीके से नहीं दे रखा, इस तरीके से। अगर ऐसे होगा तो तरीका दूसरा होता है, लेकिन अगर ये सीधे सीधे ऐसे ही दे रखा है इस तरीके से, या 2 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, या आगे 4 दे रखे हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन को करने का सीधा सीधा तरीका क्या है कि ये कितने फिगर एक जैसे हैं, हम कहेंगे 2, मल्टीप्लाई करो 10 का और माइनस कर दो 2, आंसर कितना हो गया, 18। दैट्स इट। कितने फिगर हैं, 3, मल्टीप्लाई करो 10 का और माइनस कर दो कितना, अब 3 मत करना, हर बार कितना ही माइनस करना है, 2। तो आंसर कितना हो गया, 28। अगर ऐसे हमें 4 फिगर दे रखे होते इस तरीके से, तो हम क्या करते कि 4 मल्टीप्लाई ऑफ 10 माइनस 2, तो आंसर क्या हो जाता, 38। क्लियर और नॉट। तो इस तरीके से पहले के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, 18, सेकंड के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, 28। और अगर ये थर्ड क्वेश्चन भी होता तो आंसर क्या हो जाता, 38।
होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर और बात करेंगे हम उस पर और देखेंगे कि उसको करने का तरीका क्या है। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन पर काफ़ी लोगों ने मुझे, जब मैं पढ़ाता था तो मुझे इसको भेजा भी था कि सर हम इस क्वेश्चन को कैसे करें और इसका तरीका क्या होता है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप समझें और देखें कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, तो अगर हम इसमें पार्ट लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम देखें कि यहाँ कितने ट्रायंगल हैं। पहली मंजिल 1, फिर कितने बढ़ गए 2, 2 और कितने हो गए 3, 3 और 1 4, फिर और 3 में कितना जोड़ दिया 2, तो कितने हो गए 5। तो भाई 1 3 और 5, तो सबसे पहले हम इनको काउंट कर लेते हैं। तो कितना हुआ 5 और 3 8 और 1 9 प्लस। अब उसके बाद देखा जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 9 कि एक एक पार्ट से बनने वाले टोटल जो ट्रायंगल हैं वो कितने हो गए 9। अब यहाँ जो ट्रायंगल चलते हैं वो स्क्वायर में चलते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 पार्ट, तो 4 पार्ट से बनने वाले ट्रायंगल हम काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 पार्ट से 3 पार्ट से, नहीं, यहाँ स्क्वायर में चलता है। अब जैसे कि यहाँ 1 पार्ट मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 2 का स्क्वायर मतलब 4 पार्ट से बनने वाले ट्रायंगल, तो हम देख रहे हैं 4 पार्ट से बनने वाले ट्रायंगल कितना है। एक बन रहा है 1 2 3 4 से, दूसरा बनना है 2 5 6 7 से, तीसरा 4 7 8 9 से, 2 5 6 7 और 4 8 7 9 से। तो टोटल कितने बनना है 3 ट्रायंगल बनना है। तो अगर हम देखें तो जो 4 पार्ट से बनने वाले जो ट्रायंगल है वो कितने हो गए 3। अब 1 का स्क्वायर हो चुका है, 2 का स्क्वायर हो चुका है, अब हम किसकी बात करेंगे 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 9 पार्ट से बनने वाले, 9 भागों से बनने वाले जितने भी ट्रायंगल हैं वो कितना है। तो टोटल इसमें कितने पार्ट हैं 9, और 9 से मिलकर बनने वाला ट्रायंगल कितना हुआ 1। बस इसको ऐड कर दीजिए, 9 3 12 1 13, और जो निकल के आ रहा है वही क्या है आपका ऑप्शन। क्लियर और नॉट? होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, और सेकंड क्वेश्चन को कैसे करना है हम उसको देखते हैं। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सबसे पहला तरीका यही कि इसमें पार्ट काउंट करो, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो टोटल एक एक पार्ट से मिलकर बनने वाले टोटल ट्रायंगल कितने हो गए 16, मतलब 1 का स्क्वायर। अब बात करेंगे हम कितने की 2 के स्क्वायर की, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 पार्ट से मिलकर बनने वाले ट्रायंगल कितने होंगे। तो ज़रा देखिएगा, फटाफट से देखते हैं इसको। तो 4 पार्ट से मिलकर बनने वाले ट्रायंगल, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं हटा देता हूँ इसको। हमें यह मालूम पड़ गया कि एक पार्ट से मिलकर बनने वाले जो टोटल ट्रायंगल है वो कितने हैं 16। अब बात करेंगे हम कितने 4 पार्ट से मिलकर। तो 4 पार्ट से मिलकर बनने वाले जो टोटल ट्रायंगल हैं वो देखते हैं। तो देखिए, 1 4 पार्ट्स हो रहे, 1, उसके बाद 2, फिर 3, उसके बाद 3 हम काउंट कर चुके हैं, साथ के साथ मैं इसलिए हटा रहा हूँ जिसको आपको विजुअल दिखे अच्छे से, 4 5 6, ठीक। उसके बाद एक उल्टा ट्रायंगल और बनता है यहाँ, और उल्टा ट्रायंगल कौन सा है ये देखिए, कितना हो गया ये हो गया 6 और 1 7। तो 4 पार्ट से मिलकर बनने वाले टोटल ट्रायंगल कितने हो गए 7। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ कि 7 के 4 के बाद अब क्या आएगा 9। 9 पार्ट से मिलकर बनने वाले जो ट्रायंगल हैं वो कितने होंगे। तो देखिएगा, 9 पार्ट से मिलकर बनने वाले जो ट्रायंगल होंगे वो होंगे आपके कितने 3। ध्यान दीजिए, 1
2 और 3, तो कितने हो गए 3। और एक किससे निकल कर आएगा, एक निकल कर आएगा 16 पार्ट से। तो क्योंकि 4 का स्क्वायर है और 16 पार्ट से मिलकर कितना होगा 1, तो बस अगर हम इसको ऐड कर दें तो हम देख रहे हैं कि 16 और 7 23 एंड 3 26 एंड 1 27, तो आंसर क्या हो जाएगा 27। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट टाइप 4 है वो क्या है और उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन मैंने इस तरीके का क्वेश्चन पिछले जो टाइप 3 है उसमें कराया है। टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 5 एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो देखते ही हम इनके आंसर क्या निकल के आएंगे। तो सबसे पहले हम उसी तरीके से, हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें अगर देखें तो हमें 8, 8 और 8, तो टोटल कितना हो गया 24 प्लस। अब उसके बाद हम काउंट क्या करते थे, हिडन ट्रायंगल। अब हिडन ट्रायंगल के लिए हम पॉइंट काउंट करते थे, तो 1 2 3। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 3 पॉइंट हैं, लेकिन ये पॉइंट इसके और इसके लिए भी वर्क कर रहा है और यही पॉइंट इसके और इसके लिए भी वर्क कर रहा है। तो ये पॉइंट 2 बार काउंट कर रहा है, तो इसलिए हम 2 बार काउंट कर लेंगे, तो कितना हो गया 4। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी सब आपके सामने होनी चाहिए कि 1 2 एंड 3 एंड 4, तो कितना हो गया 4। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ कि कुछ हिडन ट्रायंगल और होंगे, और वो हिडन ट्रायंगल कौन से होंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि एक हमें बड़ा वाला हिडन ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये, और हम इसको ऐड कर दें तो हमारे सामने क्या निकल के आ जाएगा 24 प्लस 4 28 प्लस 1 कितना हो गया 29। क्लियर और नॉट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन क्या है उसी तरीके से है। तो मैं दोस्तों एक काम करता हूं कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालकर आप मुझे होमवर्क में बताइएगा कि कितना होगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जो आपका स्क्वायर बेस्ड जो इसके पास नेक्स्ट पार्ट होगा स्क्वायर बेस्ड, मैं उसमें इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन आपके कमेंट अगर आएंगे तो मैं इसका आंसर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक। कोशिश करिए और मुझे बताइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ और बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट टाइप मतलब 6 की। और कुछ क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं इस तरीके से, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा वो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली हमें एलडीसी के एग्ज़ाम में देखने को मिला है, सीएचएसएल के एग्ज़ाम में, और वो मिला है 2017 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिएगा, देखने में क्वेश्चन बड़ा भयंकर लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। हम इस तरीके का पार्ट सबसे पहले जो सेकंड टाइप था हम कर चुके हैं पार्ट 1 में, कि अगर हम इसको देखें तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है 1 2 3, और ये कितने पार्ट 1 2 3 एंड 4। और इस तरीके के आंसर निकालने के लिए हम क्या करते थे सभी का ऐड, तो ये कितना हो गया टोटल 10। और इसकी बात हम अभी अभी कर रहे हैं तो इसका कितना हो गया 8। लेकिन क्या और भी कोई पार्ट इसमें बन रहा है, नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करके हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और ऐड करके जो भी हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो हमारा आंसर होगा, और आंसर क्या होगा 18। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और जिसमें आपको मैंने ट्रायंगल बेस्ड ख़त्म किया है। आप क्वेश्चन लगाइएगा, और क्वेश्चन लगाकर मुझसे आप डाउट पूछ सकते हैं। और डाउट पूछने के लिए मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो मैंने अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ कि 8923807644। आप इस पर अपने क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं, और जैसे ही आपके डाउट्स मुझे मिलने लगेंगे तो मैं आपको इस पर बता दूंगा। दूसरा, आप मुझे कमेंट करके भी डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।